पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले देश के लाखों किसानों में सबको 19वीं किस्त का 2,000 रुपये नहीं मिलेंगे। 19वीं किस्त का पैसा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी कार्ड होगा। पीएम किसान योजना के तहत फरवरी 2025 में किसानों को 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा। इस बार सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके किसानों को फार्मर आईडी कार्ड बनवाना और उसे आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 जनवरी 2025 तक योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसानों को फार्मर आईडी बनवा लेना होगा। इसे नहीं बनवाने की स्थिति में उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। वाहन मालिक सावधान, अगर ऐसा नंबर प्लेट रहा तो बुरा फंसेंगे। अब पकड़ लेगा कैमरा, जारी होगा आपका वीडियो। कैसे, जानकारी लीजिए। बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक चालान से बचने के लिए गाड़ियों के नंबर प्लेट छिपाने की कोशिश करने पर 25 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यह सभी मामले BNS 2023 की धारा के तहत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ट्रैफिक SP अपराजित लोहान ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़कर उनसे माफ़ी मंगवाई और उनके माफ़ी मांगने का वीडियो भी जारी किया है। मनीष नामक युवक ने स्वीकार किया कि उसने चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट पर टेप चिपका दिया था। पुलिस ने ऐसे नोटिस भेजकर गाड़ी के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा और भविष्य में ऐसी गलती न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। पटना के विभिन्न थाने में इन मामलों को लेकर केस दर्ज किए गए हैं। गांधी मैदान थाना 4 केस, खगोल 2 केस, कंकड़बाग 2 केस, पाटलिपुत्र 2 केस, जनकपुर 1 केस, पत्रकार नगर 1 केस, फुलवाड़ी शरीफ 3 केस, दानापुर 2 केस, नौबतपुर 1 केस, दीदारगंज 1 केस, नदी थाना 1 केस, पीरबहोर 2 केस, बुद्धा कॉलोनी 1 केस, शास्त्री नगर 1 केस, अगम कुआं 1 केस। बिहार में ठंड से मरने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार अनुदान देगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिले के DM को कहा है कि ठंड से मौत की सूचना मिलती है तो अपने स्तर से जांच कर जानकारी दें। बिहार में ठंड से मरने वाले व्यक्ति को राज्य सरकार अनुदान देगी। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी DM को कहा है कि ठंड से किसी व्यक्ति के मरने की सूचना मिलती है तो उसको अपने स्तर से जांच करें। अगर जांच में घटना सही साबित हो तो नियमानुसार अनुग्रह अनुदान की कार्रवाई करें। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेज दी जाएगी। साथ ही तथ्य सही नहीं पाए जाने की स्थिति में तत्काल उसका खंडन किया जाए। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार ठंड व शीतलहर के संबंध में तैयारियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए शीतलहर की तैयारियां बढ़ाने को लेकर कोई शिकायत या सुझाव हो तो आपदा प्रबंधन विभाग के 0612 2294 201 या 202 पर भी फ़ोन करके जानकारी दे सकते हैं। बिहार में कुछ ऐसे होने वाला है। नए साल में नई सरकार। तेजस्वी यादव के लेटर से नीतीश कुमार की बढ़ेगी टेंशन। साल के पहले दिन CM नीतीश कुमार अपने गांव गए। इस दौरान उन्होंने मां, पिता और पत्नी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नवनियुक्त राज्यपाल भी पहली बार कल्याण विभाग गए और उन्होंने भी CM के माता, पिता और पत्नी को श्रद्धांजलि दी। विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साल के पहले दिन प्रदेशवासियों को पत्र लिखकर उन्हें बधाई दी। वाहन जांच कर रही पुलिस टीम को ऑटो ने मारी टक्कर। पुल से 30 फीट नीचे गिरे दरोगा। हालात अभी गंभीर है। तेज रफ्तार में गुजर रहे ऑटो की टक्कर से एक दरोगा पुल से 30 फीट नीचे जा गिरे, जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। पटना की सूचना मिलते ही पुलिस लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने बेहतर उपचार के लिए एम्स भेज दिया गया। ऑटो को जब्त कर लिया। चालक की पहचान कर रही है। BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बांका में छात्रों ने ट्रेन रोकी। शुक्रवार को बांका जंक्शन पर युवा शक्ति संगठन के सदस्य छात्रों ने अंडाल जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को करीब 15 मिनट तक रोक रखा। छात्रों ने सरकार से मांग करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पुनः परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। पटना में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में आए जाप पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्णिया सांसद राजेश रंजन
उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में छात्र संगठन द्वारा रेल को रोका गया। इस दौरान बीपीएससी से री एग्ज़ाम कराने को लेकर छात्रों के साथ पटरी पर धरैया के जीप सदस्य रफ़ीक आलम, युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष गौरव सिंह, चांदन यादव, रूपम कुमार, संतोष यादव, रमेश यादव समेत 2 दर्जन छात्र नेता मौजूद रहे। मौके पर पहुंचे बांका थाना की पुलिस और स्टेशन प्रबंधक ने छात्रों को समझा बुझाकर पटरी से उठाया, जिसके बाद ट्रेन का आवागमन दिन भर निर्बाध रूप से चालू हुआ। स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि इस तरह से रेल को बिना अनुमति के रोकना कानूनी अपराध है। छात्रों को अपनी मांग मनाने के लिए अन्य वैधानिक तरीके अपनाना चाहिए।